कोरोना वायरस ये वो शब्द है जो आज भारत के हर व्यक्ति के जुबान पर है। घर से ना निकलने की पाबंदी, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने की होड़, गरीबों पर अर्थव्यवस्था की पड़ने वाली मार, सरकार की चिंता और ना जाने क्या क्या जो भारत को अंदर से हर दिन खोखला कर रही है। चीन के वुहान से निकला ये वायरस पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचा रहा है कि अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला अमेरिका भी आज अपने घुटनों पर है। रोज ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें किसी शहर का नाम होता है और यह कहा जाता है कि इस शहर ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नई तरकीब निकाली। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारत के राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा शहर ने कैसे कोरोना को मात दी। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भारत सरकार अब भीलवाड़ा मॉडल अपनाने के लिए उत्सुक है। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजस्थान का एक शहर भीलवाड़ा जो दिल्ली से 530 किलोमीटर दूर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से 250 किलोमीटर दूर। 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां पर 24 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद आप समझ लीजिए कि आबादी थोड़ी बहुत तो बढ़ ही गई होगी। अब आ जाइए कोरोना के कहर पर। दरअसल हुआ यह था कि जयपुर में 52 साल के एक शख्स की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जांच की रिपोर्ट आई और पता चला कि उन साहब को कोरोना पॉजिटिव था। उस व्यक्ति ने भीलवाड़ा में एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाया था। फिर पता लगाया गया कि उसने किस डॉक्टर से इलाज करवाया था। फिर इस डॉक्टर की कोरोना जांच हुई, कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद अस्पताल के उन लोगों की जांच हुई जो उस डॉक्टर से इलाज करवा चुके थे और अस्पताल के स्टाफ्स की भी जांच हुई। एक एक करके कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते गए। भीलवाड़ा का जिला प्रशासन परेशान हो गया, जनता में डर बैठ गया और एक वक्त यह लग रहा था कि राजस्थान का भीलवाड़ा इटली और अमेरिका बन जाएगा। लग रहा था कि कोरोना सबसे भयावह रूप से इसी शहर में फैलेगा, लेकिन इन सब को गहलोत सरकार ने, भीलवाड़ा के डॉक्टर्स ने, भीलवाड़ा की जनता ने और जिला प्रशासन ने मात दी। अब आपको बताते हैं कि कैसे भीलवाड़ा के प्रशासन ने और लोगों ने एकजुटता दिखाकर कोरोना पर विजय पा लिया। जब जांच होना शुरू हुआ तो एकाएक 17 मामले सामने आ गए। हड़कंप मच गया, लेकिन जिला प्रशासन ने होश नहीं खोया। उन्होंने सबसे पहले 20 मार्च को, याद रहे जनता कर्फ्यू भी भारत में 22 मार्च को थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही भीलवाड़ा शहर को सील कर दिया गया। जिला के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई और राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सबसे पहले हमने जिले को अलग कर दिया, उसके बाद डोर टू डोर जांच किया गया और हॉटस्पॉट का भी पहचान किया गया। हमने यह भी पता लगाया कि कितने लोग कितनों से कांटेक्ट में आए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये कि क्वारंटीन और आइसोलेशन को बढ़ावा दिया गया। ये सब काम एक साथ हो रहे थे। पूरा देश जब लॉकडाउन हुआ उससे 4 दिन पहले ही भीलवाड़ा लॉक हो चुका था, सीमाओं को सील कर दिया गया था और सबको यह कह दिया गया था कि कोई भी भीलवाड़ा नहीं आएगा। शहर में धारा 144 लागू हो गई थी, सिर्फ जरूरी सामान मिल रहे थे और उसके अलावा सबको यह आदेश था कि आप सब घर में रहें। लेकिन क्या इतना काफी था? जवाब है नहीं। सूत्रों के अनुसार खबर है कि 1937 टीमें बनाई गई, हेल्थ टीम, जिसमें तकरीबन 16,000 लोग थे। उन लोगों ने लगभग 4.5 लाख घरों की स्क्रीनिंग की। एक घर में कम से कम 5 लोग भी होंगे तो यह संख्या 20 लाख के ऊपर जाती है। उसके बाद पूरे शहर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा वो था जहां केसेस ज्यादा आई थी और उसे 1 किलोमीटर के दायरे में बांध दिया गया। उस 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले हिस्से पर ज्यादा सख्ती दिखाई गई। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, बिल्कुल नहीं। दूसरा हिस्सा था 3 किलोमीटर का। उस हिस्से में पड़ने वाले जगह को थोड़ी सी ढिलाई दी गई, वहां लोग थोड़ा बहुत निकल सकते थे। अगला हिस्सा था 5 किलोमीटर का। यहां पर थोड़ी ज्यादा ढिलाई दी गई। जो मेन काम था वो हॉटस्पॉट को सील करना था, जिसमें भीलवाड़ा का प्रशासन सफल हुआ।
इसके अलावा शहर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, केमिकल का छिड़काव हुआ। जो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, यह पता लगाया गया कि उन लोगों ने किसका किसका इलाज किया है, वो लोग किस किस से मिले हैं, और सारे लोग शहर में निकल गए। कौन से लोग? हेल्थ के लोग। खबर के अनुसार लगभग 22.5 लाख लोगों की जांच हुई, जिसमें भी लक्षण देखा जा रहा था सभी को क्वारंटाइन किया गया। वहां पर एक बात नोट करने वाली यह थी कि सरकार ने शहर के 27 होटलों का अधिग्रहण कर लिया और उनमें लोगों को आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई। फ्लू के सभी लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया। ऐसे लोग 7600 थे। इधर कोरोना पॉजिटिव का केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और भीलवाड़ा शहर में 27 के करीब कोरोना पॉजिटिव का मामला हो गया था। इन 27 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इनमें से अभी 20 लोग घर जा चुके हैं ठीक होकर। बाकी जो बचे हैं वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे। अब तक भीलवाड़ा से कोई केस सामने नहीं आया है जब से लॉकडाउन किया गया है। इतना होने के बाद भी भीलवाड़ा अभी तक लॉक है। 13 अप्रैल तक कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। सरकार अपनी तरफ से खाना पैक करवा कर भिजवा रही है, रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति हो रही है, लेकिन किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जिले के जो अस्पताल हैं जहां कोरोना के मरीज आइसोलेशन में रखे गए थे, उन डॉक्टर्स को हर सप्ताह बदल दिया जाता है। डॉक्टर कोरोना से संक्रमित ना हो इसके लिए 7 दिन की ड्यूटी के बाद उन्हें भी 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाता है। इसका नतीजा यह है कि अब तक 69 स्टाफ में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोई भी सोता नहीं था। सर्वे की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग को दी गई थी। रात भर काम होता, सुबह फाइल कलेक्टर जी के पास होती और उसके आधार पर यह तय होता था कि अब आगे क्या करना है। 19 मार्च को जिस भीलवाड़ा में पहला मरीज मिला था, वो भीलवाड़ा आज जीत का परचम लहरा रहा है। जिन कलेक्टरों ने रात भर जागकर काम किया, जिन कर्मचारियों ने जी जान से कोरोना को हराने के लिए मेहनत की, और जो जनता सरकार और प्रशासन की बात को मानकर घर में रही, आज वो जीत के कगार पर हैं। और इन सब का श्रेय उन सबको जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें योगदान दे रहे हैं। एक सच्चाई यह भी है कि जिला प्रशासन को कोई रोक टोक नहीं थी। उनके अपने हिसाब से काम करने की इजाजत थी। कोई रिपोर्ट नहीं देना था। उनको जब लग रहा था कि सख्ती ज्यादा होनी चाहिए तो वो बिना पूछे सख्ती कर रहे थे। और इसी का नतीजा है कि आज भीलवाड़ा भारत के लिए मिसाल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में जो कल हॉटस्पॉट को चिन्हित करके पूरे तरीके से कर्फ्यू लागू किया गया है, यह भीलवाड़ा मॉडल से ही लिया गया है। खबर यह भी है कि पूरे भारत में यह मॉडल लागू होने वाला है। अंत में अगर मैं ये ना कहूं कि अशोक गहलोत को शुक्रिया कहना चाहिए तो गलत होगा, क्योंकि हिम्मत चाहिए जिला प्रशासन को उन पर ही सब कुछ छोड़ने का, और अशोक गहलोत की सरकार ने यह कर दिखाया। भीलवाड़ा कोरोना से अब जीत जाएगा। भारत के हर राज्य में अगर ऐसा हो तो हम इस महामारी को हरा सकते हैं। जब लोग बड़े बड़े देशों का उदाहरण दे रहे हैं कि इटली ने ऐसा किया, साउथ कोरिया ने ऐसा किया, चीन ऐसा कर रहा है, तो भारत के राजस्थान का भीलवाड़ा भी अब खबरों में है और खबरों में होना भी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बताइए कि राजस्थान के भीलवाड़ा में जो प्रशासन ने काम किया है, सरकार ने जो छूट दी है, आप उससे कितने सहमत हैं। और इस बात पर भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्या 30 अप्रैल तक पूरे देश को लॉकडाउन कर देना चाहिए। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। देश भर की तमाम खबरें हम आपको यहां पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी टीम कम है, इसलिए वीडियो आने में देरी होती है, लेकिन जल्द हम विस्तार करेंगे और आप तक सबसे सही और सटीक खबर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।